एक छोटा सा गांव था जहां दीनदयाल नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। दीनदयाल के पास कुल जमा 2 बीघा जमीन थी जो उसके पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। वो स्वभाव से इतना भूला था कि पूरे गांव में उसे भगत जी कहकर पुकारा जाता था। वो रोज सुबह अपने खेतों पर जाने से पहले अपने घर में बने छोटे से खाटू श्याम बाबा के मंदिर में धूप दीप जलाता और कहता, बाबा ये जीवन भी तुम्हारा, ये जमीन भी तुम्हारी। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। गांव का एक बहुत बड़ा और दबंग साहूकार जिसका नाम विक्रम सिंह था, दीनदयाल की उस जमीन को हड़पना चाहता था क्योंकि वहां से मुख्य सड़क गुजरने वाली थी। विक्रम सिंह ने छल कपट का सहारा लिया। उसने दीनदयाल को नशे की हालत में बुलाकर उसके अंगूठे के निशान कुछ कोरे कागजों पर ले लिए और उन पर लिख दिया कि दीनदयाल ने अपनी जमीन 50 लाख रुपए में बेच दी है। इतना ही नहीं, उसने अदालत में झूठा केस दायर कर दिया कि दीनदयाल पैसे लेने के बावजूद जमीन खाली नहीं कर रहा। मामला जिला अदालत में पहुंच गया। विक्रम सिंह के पास शहर का सबसे महंगा वकील था और गांव के कई लालची लोग उसकी ओर से झूठी गवाही देने को तैयार थे। दूसरी तरफ दीनदयाल अकेला था। उसके पास ना तो वकील करने के पैसे थे और ना ही उसके पास कोई ऐसा सबूत था जो ये साबित कर सके कि उसने कोई पैसा नहीं लिया। अदालत की हर सुनवाई में दीनदयाल बस एक ही बात कहता, साहब मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मेरा सांवरा सेठ जानता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। वकील उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, दीनदयाल तुम्हारा सांवरा सेठ क्या यहाँ गवाही देने आएगा? कानून सबूत मांगता है, भक्ति नहीं। अदालत का आखिरी फैसला आने वाला था। जज ने कहा, दीनदयाल तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है। कल सुबह तुम्हें अपनी जमीन साहूकार को सौंपनी होगी, अन्यथा तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। दीनदयाल उस रात घर नहीं गया। वो सीधा खाटू धाम पहुंचा। मंदिर की सीढ़ियों पर सिर पटकते हुए वो रात भर रोता रहा। उसकी सिसकियां मंदिर की दीवारें सुन रही थीं। उसने कहा, बाबा आज एक गरीब का घर ही नहीं बल्कि तेरी साख भी दांव पर है। लोग कहेंगे कि तेरे भक्त की जमीन एक पापी ले गया और तू देखता रहा। अगले दिन सुबह 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। जज अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि अचानक अदालत के भारी भरकम दरवाजे अपने आप खुल गए। पूरी अदालत में मोर पंख की सौंधी खुशबू फैल गई। एक सांवले रंग का बेहद तेजस्वी युवक जिसने नीले रंग का राजस्थानी साफा बांध रखा था और जिसके कंधे पर एक नीला रेशमी दुपट्टा था, धीरे धीरे चलते हुए जज के सामने आया। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उस युवक की आंखों में ऐसी चमक थी कि जज भी अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। युवक ने बुलंद आवाज में कहा, हुजूर मैं दीनदयाल का गवाह हूँ, मेरा नाम श्याम सिंह है। साहूकार का वकील हंसते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम गवाहों की लिस्ट में नहीं है। श्याम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर जिस दिन साहूकार ने इस गरीब के अंगूठे के निशान लिए उस दिन मैं वहीं था। जिस 50 लाख रुपए की ये बात कर रहे हैं वो गड्डियां नकली थीं जो आज भी साहूकार की हवेली के पीछे बने तहखाने की तीसरी अलमारी में रखी हैं। और असली कागज जिस पर दीनदयाल ने अनजाने में निशान दिए थे वो साहूकार ने अपनी जेब की गुप्त जेब में आज भी छिपा रखा है। साहूकार थर थर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हवेली के गुप्त तहखाने की बात इस अजनबी को कैसे पता चली। जज ने तुरंत पुलिस को साहूकार की तलाशी लेने का आदेश दिया। जैसा उस युवक ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। साहूकार की जेब से वो असली कागज और तहखाने से नकली नोट बरामद हुए। साहूकार का सारा झूठ पकड़ा गया। जज ने तुरंत साहूकार को जेल भेजने और दीनदयाल की जमीन उसे वापस करने का आदेश दिया। दीनदयाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो उस युवक के पैर छूने के लिए नीचे झुका, लेकिन जैसे ही वो उठा वो युवक गायब था। कोर्ट के दरवाजे पर तैनात गार्ड ने कसम खाकर कहा कि उसने किसी को भी अंदर जाते या बाहर आते नहीं देखा। पूरी अदालत में लोग सन्न रह गए। जज ने अपनी कुर्सी छोड़कर दीनदयाल के पास आकर कहा, भगत जी आज आपने हमें बता दिया कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि सच की रक्षा के लिए कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। दीनदयाल समझ गया कि उसका नीले घोड़े वाला खुद उसकी लाज बचाने आया था। उसने अपनी जमीन पर एक भव्य धर्मशाला बनवाई जहां खाटू जाने वाले यात्रियों की मुफ्त सेवा की जाती है।